या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सरिता मिश्रा जी। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तीसरे दिन। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शक जो व्रत रख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनका व्रत सही से चल रहा होगा, पूजा पाठ भी सही से चल रही होगी। जो व्रत नहीं रख रहे हैं उनकी भी। और आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, तो सरिता जी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कि किस तरह से मां चंद्रघंटा की पूजा की जाए, क्या विधि विधान है, किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, ये सभी बातें बताएंगी सरिता जी जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सरिता जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आप सबको पता है कि आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, जो कि हम माँ चंद्रघंटा को कहते हैं। चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते हैं। इसको करने से क्या होगा, आपके जीवन में शीतलता बढ़ेगी, मानसिक तनाव खत्म होगा। यदि आप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। यदि आपसे व्रत नहीं हो सकता है या आपके पास समय की दिक्कत है और आप पूजा आराधना नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा उपाय हम ज़रूर बताएंगे। उसको करके आप माँ चंद्रघंटा की पूजा का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। सरिता जी, इसके पहले कि हम उपाय पे चलें, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास तौर पर नई जनरेशन, माँ चंद्रघंटा की पूजा क्यों की जाती है, माँ चंद्रघंटा के बारे में बताइए और उनकी पूजा करने से किस तरह की फल की प्राप्ति होती है। देखिए, मैं आपको बताऊंगी, माँ चंद्रमा की प्रतिमा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माता के सर पर अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए माँ का नाम चंद्रघंटा रखा गया है। तो मैं आपको बताऊंगी, यदि माता की पूजा आराधना आप पूरे चौकी पे विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित करें, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता को प्रसन्न करने के लिए दूध से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का भोग लगाएं, माता के आगे गुलाबी वस्त्र धारण करके आप बैठें, माता को पीला या लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माता अवश्य प्रसन्न होगी और आपके जीवन में शांति, शीतलता, और कह लो कि अगर आप स्ट्रेस बहुत हैं, आपके जीवन में किसी भी तरीके की स्ट्रेस बढ़ रहा है, शांति नहीं मिल रही है, तो वो शांति अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा करके माता की पूजा आराधना अवश्य करें तीसरे दिन, और माता का चंद्रघंटा माता का पूरा पूजा का विधि विधान करके माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो आपने कहा कि माता को दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो माँ चंद्रघंटा के दिन हम उन्हें कौन सा भोग लगाएं जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आए। आप दूध से बनी खीर बना सकते हैं, दूध से बनी कोई मिठाई ला सकते हैं। यदि आप नहीं बना पा रहे तो मार्केट से खरीद लें। दूध से बना कोई भी, जैसे मिल्क केक हो सकता है, वो माता को अवश्य बहुत अति प्रिय है, इसका भोग अवश्य लगाएं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसा मंत्र जो आप बताइए हमारे दर्शकों को, जो कि वो पढ़ें जिससे माता ज़्यादा प्रसन्न हो। माता का बीज मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। इस मंत्र से भी माता अवश्य प्रसन्न होगी। कम से कम 108 बार इस जाप को अवश्य करें। ऐसा करने से माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा, और सरिता जी, वैसे तो माँ को लाल पीला रंग बहुत पसंद है, तो फूल भी ज़्यादातर हम उसी रंग के चढ़ाते हैं, लेकिन कोई खास फूल जो माँ को पसंद हो जो हमें अर्पण करना चाहिए। जो प्रतिमा कलर, जो उनका प्रसिद्धता कलर है, वो है गुलाबी, मतलब कि गोल्डन। यदि आपको गोल्डन मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया, सुनहरा रंग। यदि आपको सुनहरा नहीं मिलता है तो माँ को जो प्रसन्न करता है वो लाल फूल है। माता की कभी भी पूजा हो तो माता के लिए लाल फूल या सुनहरा कोई भी वस्त्र या सुनहरे कोई भी धातु आप माता के आगे अवश्य चढ़ाएं। यदि किसी कारणवश आप चंद्रघंटा का व्रत नहीं कर पा रहे, पूरा आराधना नहीं कर पा रहे, आपके पास समय की दिक्कत है, तो आप छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। जैसे माता के चरणों पे आप दीपक जलाएं, दीपक में 2 लौंग अवश्य डालें। इसके अलावा माता के आगे प्रसाद, जैसे कि मैंने कहा आपको मिल्क केक, दूध से बना दीपक में 2 लौंग डालें, मतलब जो आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, जो आरती के लिए नहीं, जो माता के आगे घी का दीपक आप प्रज्वलित करते हैं, उसमें 2 लौंग अवश्य डालें। और उसके बाद लौंग डालने से क्या होता है? मैडम, माता खुश हो जाती हैं। एक्चुअली लौंग जो है वो उनका प्रसाद रूप में है। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो माता की हम पूजा आराधना करते हैं तो सुपारी, लौंग,
आप कहीं ना देखेंगे कहीं लोग कहते हैं कि उससे नेगेटिविटी भी दूर होती है। नेगेटिविटी भी होती है, माता की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। जब चीज़ें माता को बहुत अति प्रिय हैं तो हम किसी भी रूप में माता को अर्पित कर सकते हैं। यदि हम पूजा आराधना नहीं कर पा रहे हैं, हवन नहीं कर पा रहे, तो हम चाहेंगे कि उसको हम घी के दीपक में ही डाल के माता को अर्पित कर पाएँ किसी भी रूप से। तो बस यही है, माता की पूर्ण रूप से पूजा आराधना करें। उसके बाद कुछ भी ना हो तो मिल्क केक लेके माता के चरणों में रख दें। उसको एज ए प्रसाद आप घर में सबको बांटें और अपने आप को भी खिलाएं। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, सरिता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय माता दी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।